जो पहाड़ से चल करके हमारे बाजार अकदस में आया और बहुत से लोग हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली चतुर्वेदी से काफ़ी लोग वाबस्ता भी हैं, मुरीद भी हैं, मुरीदीन भी हैं उनके। तो अल्लाह का अलग शुक्र है जो भी हमारे हज़रत से मुरीद है, अल्लाह को हिदायत फरमा, उनको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। आइए चला सलाम आए एक बार जिला अगर तुम से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना नबीना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग सुनने के मूड में है भाई, अपने हाथों पर लगा के दो या रसूल अल्लाह। कौन कौन सुनेगा, कौन कौन नहीं सुनेगा? अभी मेरे भाई मैं अपने शकील मास्टर की चंद लम्हा के लिए स्टेज पर डालते सुना दूंगा कि वो भी माशाअल्लाह दिन में अच्छे थे कि हर दर्द से छुटकारा दिला दीजिए आका, कह दो सुभान अल्लाह, दिला दीजिए आका, हर दर्द से छुटकारा दिला दीजिए आका, दिला दीजिए आका, हर दर्द से छुटकारा हम नबी की उम्मती हैं, कह दो सुभान अल्लाह। और 18,000 जाने अल्लाह ने पैदा किया, 18,000 मखलूक पैदा किए, अल्लाह ने सबसे अफजल आला इंसान को बनाया है। और 1,24,000 कमोबेश नबी सहाबा आए, उनमें सहाबा में नबियों में सबसे आला अफजल आला हमारा नबी है। मेरे प्यारे 18,000 जानों में अल्लाह ने मखलूक को बनाया है, मगर हमारी मोहब्बत को कुर्बान जाओ और जानवरों की मोहब्बत को कुर्बान जाओ। अरे हमको भी मदीने में बुला लीजिए आका, बुला लीजिए आका। हम तो वादा करके आए मगर वादा खिलाफ भी हो रही है। एक जानवर को देखो, वादा खिलाफ भी नहीं करता है, आज जाए तो चली जाए, नबी के इश्क में जान जाए तो चली जाए, वादा खिलाफी ना होगी कि ने कहा के आऊंगी दोबारा, कह दो सुभान अल्लाह। अरे हम इंसान हैं, 18,000 अल्लाह ने मखलूक पैदा की, जात पैदा की, सबसे अच्छा इंसान को बनाया है। एक जानवर है वो चारा हल्का खाता है, हम तो अच्छी चीज नेमत खाते हैं, जो दिल चाहता है हम खा लेते हैं, पका लेते हैं, जो दिल चाह जवान कहती आज ये चाहे खाएंगे, हाजिर है, पैसा खर्चा करके कहीं से भी मिले हम खा लेते हैं, अपनी जबान की जायद खत्म कर देती है। अब तुम जानवरों को कुर्बान जाओ, वही घास है वही भूसा है, उनके लिए और कौन सी नेमत है, मगर वो वादा खिलाफ भी नहीं करते हैं कि हिरनी ने कहा लौट के आऊंगी दोबारा, आऊंगी दोबारा, हिरनी ने कहा, हिरनी ने कहा बस अपनी ज़मानत पे छोड़ा दीजिए आका, छोड़ा दीजिए आका, बस अपनी ज़मानत पे छोड़ा दीजिए आका, छोड़ा दीजिए आका। लग रहा पीछे वालों को लग रहा है ये शेर सुन मिल जाए, बस अपनी जमानत में छुड़ा दीजिए। आप क्या था, एक जालिम ने जंगल गया, जाल को फैला दिया शिकार की तलाश में,
और एक हिरनी ने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया और उस जंगल चरने के लिए आई। उसे क्या पता कोई जालिम हमारी रात में हमारे देश में जाल बिछा रखा है। जब जालिम यहूदी के शिकार जाल में फंस जाती है तो वो कैद कर लेता है और उसको कल कत्ल कर दिया जाएगा। उधर फला पहाड़ी में बच्चे इंतजार कर रहे हैं, माँ अब आए तब आए, माँ अब आए तब आए। हिरनी ने सोचा अब तो मेरी जान जाएगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। सरकारी द्वार में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसहारों का सहारा, बेयारों का यार, बेवसीलों का वसीला उसी जंगल में पहुंच गए। हिरनी ने देखा अल्लाह ज़बान गोई अता फरमा ताकि तेरे महबूब से हम कलामी ना सकें। अल्लाह ने ज़बान गोई अता फरमा दी तो वो जानवर हिरनी कहती अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। दर्द भरी आवाज आई, नबी ने देखा क्या कृष्ण नजर आया, आप आगे बढ़े। हिरनी कहती अस्सलामु अलैकुम या हबीब अल्लाह। समझ में नहीं आया, फिर आगे बढ़े, दर्द भरी आवाज तुम्हारी मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। फिर आवाज सलाम अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। जब नबी ने देखा पेड़ के नीचे खेती के गले में रस्सी बंधी है और वो मुसीबत में फंसी है और जिसने शिकार को कैद कर लिया तो वो यहूदी सो गया। कहा क्या बात है यार रसूल अल्लाह, मैंने हाल ही में बच्चे को जन्मा है, मैं तो यहाँ भूख मिटाने के लिए चलने के लिए आई थी, किसी जालिम ने मुझे कैद कर लिया है और इस पेड़ के नीचे बांध दिया है, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। या रसूल अल्लाह मेरी जमानत की आज इसको रिहा कर दीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ। एक जानवर देखिए नबी से वादा कर रहा है, वादा करती हूँ मैं बच्चों को दूध पिला करके वापस आ। नबी ने रस्सी को काट दिया, हिरनी जाती है, बच्चे बेचैन खड़ा मेरी माँ आई। जब बच्चे हिरनी पहुँचती काफी देर के वक्त पहुँचती है तो बच्चे कभी माँ से प्यार भी करते हैं, कभी दूध पीते हैं, फिर कभी प्यार करने लगते हैं। तो हिरनी कहती बच्चों ये इस वक्त प्यार करने का वक्त नहीं, जल्दी जल्दी दूध पी मुझे वापस जाना। कहा माँ कहाँ जाना है? कहा आज मैं जिंदा सलामत खड़ी हुई उस नबी की सदका है, वहाँ पर वो कैद हो गए हमारी जगह पर, हमको रिहा कर दिया। मैं उनसे वादा करके आई कि मुझे रिहा कर दीजिए, मैं बच्चों को दूध पिलाकर के वापस आ जाऊंगा। बेटा अगर मुझे देर हो गई तो जालिम यहूदी नबी पर बड़ा जुल्म करेगा। तो धीरे धीरे कहा ऐ माँ अब हम दूध भी नहीं पिएंगे, दूध अब उस वक्त पिएंगे जिसने तुम्हारी जान बचाई, तुमको रिहा कर दिया है और तुम्हारी जगह पर वो खुद कैद है, पहले उस नबी को देखेंगे ऐ माँ फिर दूध पिएंगे। इधर जालिम यहूदी उड़ जाता है, नबी पर आग बबूला हो रहा है। मैंने बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ अपने शिकार को पकड़ा था, पकड़ के रखा है, उसको रिहा कर दिया। नबी कहते हैं मुस्कुराते हैं ऐ जालिम तुम्हारा शिकार वापस आएगा। हाँ ऐसा नहीं हो सकता है कि कमान से तीर निकल जाए वापस आ जाए। नबी ने कहा कमान से तीर निकल जाए वो भी वापस आ जाएगा, आराम से वादा करके। मेरे प्यारे एक जानवर है, हम और आप अजानें होती है, रोजाना आपको नमाज की दावत भी दी जाती है, खाया भी जाता है, कोई खुशहाल नहीं, मैदान महशर में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का खुशहाल, वहाँ कोई किसी का खुशहाल ना होगा। जब पता चलेगा यार काश उलमाओं की बात में अमल किया होता। जब बैग कहे कि जब वो मस्जिदों में अजान देते थे, जब बैग कहे कि यार मस्जिद पहुंच जाते, आज ही हमें दिन ना देखना पड़ते, जहन्नम की तरफ जा रहा होगा। तो मेरे प्यारे वो काम ना हो ताकि मैदान महशर में हमको रुसवा हुआ। अजरा गिरा बच्चे जब नबी पर वो आग बबूला हो रहा है, नबी कहते हैं ऐ जालिम तुम्हारा शिकार वापस आएगा। कहा नहीं आएगा, तो क्या देखते हैं? नबी ने कहा देखो वो आ रहा है। तो गया था एक आ रहे हैं जैसे हिरनी नबी के बारगाह में आती है, अपने पैरों को तोड़ती है, सर को रगड़ने लगती है। हिरनी के बच्चों ने देखा कि नबी नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत की आमद हो चुकी है, अब चंद लम्हा समाप्त करवाने वाले। तो बच्चों ने देखा कि मेरी माँ एक नबी के सामने पेशानी को रगड़ रही है। तो बच्चों ने अपने पैरों को तोड़ दिया, वो भी पेशानी को छूने लगते हैं, नबी के कदमों को छूने लगते हैं। वो जालिम देखता है एक जानवर होकर नबी की ताज़ीम कर रहा है, हम एक इंसान होकर उन जानवरों पर जुल्म कर रहे हैं। मेरे प्यारे वो भी अपने पैरों को तोड़ता है, नबी के कदमों को झुकाता है। सब नबी ने उठाया सीधे से लगा, कहा या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे प्यारे यहाँ पर नबी ने कोई तलवार बंदूक नहीं चलाई, नबी का किरदार
किरदार और इखलाक देखा था कि नबी के इखलाक और किरदार पर जानवर भी कुर्बान हो रहे हैं। इंसान की कलमा पढ़ते का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हिरनी ने कहा लौट के आऊंगी दोबारा, कह दो सुभान अल्लाह, पीछे वाले को कह दो सुभान अल्लाह। हिरनी ने कहा लौट के आऊंगी दोबारा, आऊंगी दोबारा। हिरनी ने कहा, हिरनी ने कहा लौट के आऊंगी दोबारा, कि बस अपनी ज़मानत, बस अपनी ज़मानत पे छुड़ा दीजिए आका, छुड़ा दीजिए आका, बस अपनी ज़मानत पे छुड़ा दीजिए आका। और एक बुलंद पर खास करना चाहूँगा कि वल्लाह उमर कत्ल की नीयत से चले थे। बहुत प्यारा शेर है, हज़रत उमर बहुत किया नबी को कत्ल करने के लिए चले थे कि वल्लाह उमर कत्ल की नीयत से चले थे, नीयत से चले थे। वल्लाह उमर, वल्लाह उमर कत्ल की नीयत से चले थे। देखा तो कहा कलमा पढ़ा दीजिए आका, कलमा पढ़ा दीजिए आका। देखा तो कहा कलमा पढ़ा दीजिए आका, पढ़ा दीजिए आका। हमको भी मदीने में बुला लीजिए आका, बुला लीजिए आका। और भी मैं थोड़ा खास करना चाहूँगा, नाज बड़ी है, मैं आखिरी बनता हूँ कि ये सांप ने रो करके कहा गार के अंदर। बहुत ही प्यारे प्यारे अशार है। एक सांप है नबी का दीदार करने के लिए 500 वर्ष तक उस गार में रहा कि जब कुफार मक्का नबी को सताएंगे, नबी यहाँ रुकेंगे एक रात, वो 500 साल तक सांप उस गार में रहा। और उसने कि नबी जब आएंगे तो उसने उस गार में बहुत से बोल कर रखे, छोटे 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 छोटे, कभी इधर से देखूंगा कभी इधर से देखूंगा। जब नबी आए तो हर सुराग हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने मामा फाड़ हर सुराग भर दिया, एक सुराग बचा। अबू बकर सिद्दीक ने पैर की पेड़ी लगा दी। जब सांप को पता चला सरकार आ गई है और 500 साल में दीदार करने के लिए यहीं पर ठहर गया, तो हर जगह रास्ताओं पर आता है, हर रास्ताएं बन पा रहा, जा पा रहा है। अबू बकर सिद्दीक की एड़ी में डस गया। अबू बकर जब नशा चढ़ा, जहर चढ़ा, आँख से आंसू आया, नबी के रुखसार पर गिरा। नबी ने कहा अबू बकर क्या या रसूलल्लाह, किसी मौजी जानवर ने काट लिया है? सरकार ने दहन लगा दिया, पर में जहर खत्म हो गया। ये सांप ने रो करके कहा गार के अंदर, कहा गार के अंदर। ये सांप ने रो करके कहा, ये सांप ने रो करके कहा गार के अंदर, क्या मुझको भी जरा चेहरा दिखा दीजिए आका, दिखा दीजिए आका। मुझको भी जरा, मुझको भी जरा चेहरा दिखा दीजिए आका। आइए चंद अशार आज़मा हमारे लड़कों की ख्वाहिश है, नौजवानों की मौत के हवाले से दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद वसल्लम कि ये न पूछो किधर जा रहा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जान हर चीज को मौत का होना है। आज जिस जिस्म पर हम इतरा रहे हैं ना, जिस जिस्म पर इतरा रहे हैं, खूबसूरती पर इतरा रहे हैं, एक लम्हा में खत्म हो जाएगा, एक लम्हा में। और कहाँ जाएगा? जहाँ से आवाज़ शुरू हो रही है कि ये न पूछो किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये तो चल चुका है, हवा का झोंका आया, ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े बेगम जंगले आने की तूफान, ये मकान, ये हवेली बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वो कब्र की मंजिल है, वो तारीख
चाहूंगा कि दोस्त तो अबूला सुबहाना कब्र ही तो है असली ठिकाना। फिरौन कारून बादशाह सारे मिलकर खाक हो गए, कोई वापस नहीं आया मेरे प्यारे। एक दाने को देखो, इतनी ताकत नहीं है कि उस जमीन में डल जाए और लोग मिट्टी के दब जाए, वापस ना आए। बड़े ही प्यार से नाज़ुल अंदाज से अल्लाह को वहदहु ला शरीक का नारा बुलंद करते हुए अपनी सरों को, लोगों को, जमीन को फाड़ कर बाहर निकल आते हैं। मगर राजा महाराजा बादशाह जो खुदाई दावा करते थे, जमीन निकल गई, वापस नहीं आए। अगर अल्लाह की शान को कुर्बान जाओ मेरे प्यारे, अगर दाना डाल दिया सड़कर मिट्टी में मिल गया, इतनी इम्तियाज अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, ये दाना खाक में मिलकर गुले हो जाए, खाक में मिल जाता है। फिर भी कहता है बंदे देख, मैंने एक लिया, 1000 दे दिया। अगर वो कुदरत ना उड़ाता हम भूखों मर जाते, हमारा वजूद खत्म हो जाता। मगर अल्लाह ने सब हर नेमत अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे और किस किस नेमत को अपनाओगे कि ये न पूछो किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ कि दोस्त तो अबूला सुबहाना कब्र ही तो है असली ठिकाना। इसलिए छोड़ कर जा रहा हूँ, इसलिए छोड़ कर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। कह दो सुभान अल्लाह, अशार समझा करो तो सुभान अल्लाह कहा करो, क्योंकि 10 नेकियां नामाए अमाल में लिखी जाती है, 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह के दिल से कह दिया, फरिश्ता रब की बारगाह तक पहुंच जाएगा हमारा पैगाम लेकर। ऐ परवरदिगार, फला गांव में फला जगह तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, उसमें तेरे बंदे पसंदीदा भी थे, नाफरमान भी थे। अल्लाह कोई गुनहगार था, आज से नबी की बात आ गई तो दिल से कह दिया सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरी बारगाह तक लाया हूँ, उसका सुभान अल्लाह इसे कबूल फरमा दे। अल्लाह ताला मेरा काम है कबूल करना, तेरा काम है कि दोस्त तो अबूला सुबहाना कब्र ही तो है असली ठिकाना। इसलिए छोड़ कर जा रहा हूँ, इसलिए छोड़ कर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये न पूछो किधर जा रहा हूँ। और भी मन पर खास करना चाहूंगा, हज़रत के कदमों का बोसा लेते हुए मन पर खास करना चाहूंगा कि पास मेरे नहीं सोना चांदी, हाथ मेरे हैं दोनों ही खाली। मरने वाला कहता है, समझ देता है कि ऐ लोगों सुधर जाओ, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, दुनिया बड़ी बेवफा है, मैं जो खाली आ जा रहा हूँ, बहुत सा धन दौलत सब छोड़ करके जा रहा हूँ, सिर्फ साथ जैसा हमारा अमल होगा वो जा रहा है और ये कफन जा रहा है जो हम उसमें मोल भाव ही करने कार्रवाई में करना है कि पास मेरे नहीं सोना चांदी, हाथ मेरे हैं दोनों ही खाली। छोड़ कर मालो जरी जा रहा हूँ, छोड़ कर मालो जरी जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। छोड़ कर मालो जरी जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये न पूछो किधर जा रहा हूँ। और मरने वाला अपने बेटों के लिए दिन रात एक कर दिया, मेहनत से जुलवा फावड़े हर काम किया ताकि बच्चों का पेट भर सके, शान शौकत शोहरत भी कमा ली। मेरे प्यारे मरने के बाद बेटों से क्या कहता है कि दफन करके मुझे मत भुलाना। बाप अपने बेटों से
कह रहा है, मगर बेटे 10वां 20वां 40वां तक खूब फूल चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। बाप कह के जा रहा बेटा कि दफुल करके मुझे मत भुलाना, कब्र पर तुम मेरी आना जाना, सुन लो लफ्ज़े जिगर जा रहा हूँ, सुन लो लफ्ज़े जिगर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, सुन लो लफ्ज़े जिगर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। आखिरी मन है और बहुत ही हम खुश नसीब हैं जब जनाजा हमारा चलता ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कहता लोगों जल्दी चलो, नबी से तो प्यार किया था, आज नबी का दीदार भी करना है। नबी से प्यार किया था, सुने सुने प्यार किया था, और ऐसा प्यार हो गया था कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, अगर ये हमसे हर के ना होगा कि नबी का जाओ जला कि सामने रूए सरकार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा, कि सामने रूए सरकार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा, बस यही